हम सब जानते हैं भारी बरसात जारी है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों की जान पर बनाई है। जगह जगह पानी में लोग फंसे हैं। रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बरसात का अलर्ट जारी कर रखा है। 4 मिनट में जरा स्थिति समझिए। रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान आजकल सैलाबी कहर से जूझ रहा है। मॉनसून की मार ने पूरे राज्य के हालात बदतर कर दिए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह लोगों की जिंदगी पर आफत आन पड़ी है। रेगिस्तान में जल प्रहार की ये 6 तस्वीरें देखिए। उदयपुर की ये तस्वीर डराने वाली है, जहां आयड नदी की तेज धार में एक शख्स फंस गया। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सेना और एसडीआरएफ की टीम ने युवक की जान बचाई। उदयपुर के झाड़ोल में अचानक आए सैलाब में 15 लोग फंस गए। पानी के तेज बहाव में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। उदयपुर में भारी बारिश की वजह से स्कूली बच्चों की जान आफत में आ गई। सुबह से हो रही बारिश के बीच ब्रिज के नीचे स्कूल बस फंस गई। हादसे के वक्त बस में 30 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि स्थानीय विधायक समेत स्थानीय लोगों ने बस को बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें शनिवार की हैं। राजस्थान से मानगढ़ की ये तस्वीरें देखिए, जहां गुजरात जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा ही ढह गया। इसकी चपेट में आकर एक गाड़ी भी नीचे गिर गई। फिलहाल रास्ते को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कहीं पुलिया टूटी तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में कई लोग अपने ही घरों में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पंचोली इलाके में भी 57 लोग फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान में चंबल नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। इस सीजन में पहली बार चंबल के चारों बांधों से पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज से करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा संभाग में भी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में एक बार फिर कोटा बैराज से 5 गेट खोल करके करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो सैलाब नजर आ रहा है, ये चंबल की डाउन स्ट्रीम इलाके के वाटर लेवल में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि जिस तरह से पानी की निकासी हो रही है उसके लिहाज से अब जो निचला इलाका है वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। जिला कलेक्टर ने जो है अपील भी की है सभी से कि जो नदी के किनारे के जो लोग हैं, जो गांव ग्रामीण हैं, वो नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि पानी का लेवल अब लगातार बढ़ेगा। राजस्थान के सिरोही में एक जीप नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गई, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने जीप ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया। जालौर में भारी बारिश के चलते जवाई नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का पानी पुल के ऊपर पहुंच गया है। खतरे को देखते हुए पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। जनता से अपील की गई है कि वो अनावश्यक रूप से नदी के किनारे ना जाएं। राज्य में मूसलाधार बारिश से कहीं दीवार गिर रही है तो कहीं मकान गिर रहे हैं। राजस्थान के 3 जिलों की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सिरोही से है। यहाँ राठौड़ लाइन में बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पूरा मकान देखते ही देखते ढह गया। दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की है। यहाँ डूंगरपुर लोहारवाड़ा स्कूल का बरामदा अचानक गिर गया। तीसरी तस्वीर बांसवाड़ा के नौगामा की है, जहाँ भारी बारिश के चलते एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने चेताया है कि वर्तमान में गहरा निम्न दबाव राज्य के ऊपर बना हुआ है। उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और राजसमंद में अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जयपुर, कोटा, बूंदी और टोंक में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश के पहाड़ी इलाकों में तबाही का सिलसिला नहीं थम रहा। एक जगह हालात थोड़े सामान्य होते हैं तो दूसरी जगह खबर आती है बिगड़ जाने की। 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में तबाही आई। इसके बाद हर्षिल, धराली जैसी जगहों में लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएं बार बार हो चुकी हैं। अब उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटने से सैलाब आ गया है। फिर फटा बादल, फिर आया सैलाब। उत्तरकाशी के नौगांव में पानी की मार।
घरों में घुसा पानी, गाड़ियां बहीं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी जिले के नौगांव बाजार इलाके की। पानी की रफ्तार देखिए, सब कुछ अपने साथ ले जाने को बेताब है। बताया जा रहा है कि 6 सितंबर की शाम को करीब 5:30 बजे नौगांव बाजार के सियोरी फलपट्टी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि ये बादल नौगांव बाजार के पास फटा था। एक घर मलबे में दब गया, कई घरों में पानी घुस गया। पानी के बहाव में कुछ दोपहिया वाहन भी बह गए। ये तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी गाड़ियां तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन छोटी गाड़ियों का क्या हाल हुआ होगा। बताया जा रहा है कि देवलसारी गदेरे में एक मिक्सर मशीन, कुछ दोपहिया वाहनों के बहने की भी सूचना है। एक कार भी मलबे में दब गई है। गदेरा पहाड़ों में बहने वाले छोटे नालों को कहते हैं। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू। ये इलाका यमुनोत्री हाईवे पर मौजूद है। देवलसारी के अलावा नौगांव बाजार के बीचों बीच बहता है। नौगांव गदेरा भी उफान पर है। बाजार की दुकानों में पानी भर गया है। बरसाती पानी सड़क पर बह रहा है। यहाँ जो लोग पानी में फंस गए, उन्हें बचाने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और फायर टीम पहुंची। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में जो हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया था। जब नौगांव में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की खबर आई, तो एक बार फिर लोगों में डर बैठ गया। अब आपको हिमाचल प्रदेश ले चलते हैं, जहां लैंडस्लाइड के चलते मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। ये तस्वीरें शिमला ट्यूब रोहडू नेशनल हाईवे 705 की हैं। 2 दिन से ये ऐसे ही बंद पड़ा है। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन और मलबा गिरने से हाईवे पर यातायात बुरी तरह बाधित हो गया है। इन गाड़ियों में सेब से लदे ट्रक भी हैं। सड़क खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा है। ये भी खतरा कि कहीं पहाड़ी से मलबा ना आ गिरे। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं। नेशनल हाईवे 5 चट्टाने गिरने से 2 जगह फिर बंद हो गया। ये चट्टाने निगुलसरी और नाथपा झूला के पास गिरी हैं। किन्नौर में पिछले 1 महीने में जगह जगह नेशनल हाईवे 5 लैंडस्लाइड से बंद हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।